लास्ट का जो 10 क्वेश्चन होगा ना वही डिसाइड करेगा कि किसको इन होना है और किसको आउट होना है। फॉर्म जो इतना गिरा इससे डरने की जरूरत नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। इन सब चीजों को छोड़िए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोगों को अब क्या करना है। 15 दिनों में एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 15 से 20 घंटा काफी होता है। 15 दिन में 15 सेट तो आपको मारना ही चाहिए। वर्दी आपका जुनून है ना, इस 15 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि वर्दी आपके शरीर पर रहेगा कि दूसरे के शरीर पर रहेगा। जो भी लोग सेटिंग करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सावधान। ये 3 गो पेपर में थोड़ा कम टाइम देना है, बाकी पेपर जितना इधर बचा है पकड़ के सरिया दो, हो जाएगा रिजल्ट। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। 15 दिनों का समय लगभग मानकर चलने की रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है छात्रों की। बहुत बड़ी वैकेंसी आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद आपको एक चीज़ और पता है कि कंपटीशन भी कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड फॉर्म गिरे हैं। इसमें 20-25 लाख फॉर्म गिरे हैं, तो कंपटीशन उस स्तर पर जाने वाला है जो कि आज तक नहीं हुआ। हालांकि उतने ज़्यादा वैकेंसी भी है, लेकिन अंत क्षण जो होता है वो किस प्रकार से स्ट्रैटेजी उसमें तैयार करें कि इतने ज़्यादा छात्रों के भीड़ से हटकर आगे निकलें और फिजिकल के लिए क्वालिफाई करें, रिटेन में कैसे बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें, यही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं एसके झा सर के पास। तो चलिए सर से जानते हैं कि इस 15 दिन में क्या पढ़ें, क्या विशेष तरीके से पढ़ाई करें, बेहतर से बेहतर अंक कर सकें। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, अगर 24 तारीख को पहली परीक्षा हो जाती है तो 15 दिन का भी समय लगभग बचा हुआ है, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है छात्रों की। जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो अब सर एक स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार से रिवीजन किया जाए, किस प्रकार से सेट प्रैक्टिस किया जाए कि एक सिलेक्शन ले लिया जाए। सर, वो क्या होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा सोचने और समझने की ज़रूरत है। बच्चों को जो करंट एग्जाम्स जितने हो रहे हैं उस पैटर्न को जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो रहा है, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नए नए क्वेश्चंस तब आपके बन पाएंगे जब आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ चुके हो। तो थोड़ी सी पिछले बार के प्रीवियस ईयर को और इस बार जो प्रीवियस ईयर होना है उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाना है। इसलिए हो जाना है कि पिछले बार +2 लेवल तक का था, इस बार 10th लेवल तक का है। तो 10th लेवल तक का है तो उसी लेवल तक क्वेश्चन आएगा। लेकिन चूंकि 20 से 25 लाख फॉर्म गिर चुके हैं तो कंपटीशन तो बहुत हाई होना है। तो लास्ट का जो 10 क्वेश्चन होगा ना वही डिसाइड करेगा कि किसको इन होना है और किसको आउट होना है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं आप उसको समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करना क्या है? करना ये है कि जैसे कोई भी किताब आप जब जनरल कंपटीशन का पढ़ रहे होंगे उसको आप थ्रू आउट पढ़ने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी बहुत टाइम, 15 दिन में अगर हम 15 घंटा डेली निकालते हैं तो 225 घंटे हमको अभी भी मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए हमको 15 से 20 घंटा मिल जाएगा। 12 सब्जेक्ट अप्रॉक्स है तो 15 से 20 घंटा अभी भी हमको हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा। कंडीशन यह है कि हम अपने समय को कितना प्रयोग में ला रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं। पता चला यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ कुछ नहीं रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा। रिवीजन भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ज़रूरी है। अब आप कहिएगा सर ये सब जो आप कह रहे हैं ये सब पहले कहते तो ठीक होता। हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को छोड़िए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोगों को अब क्या करना है 15 दिनों में। अभी इन 15 दिनों में क्या करना है? 15 दिनों में जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, कोई भी बुक आप फॉलो करते होंगे, तो मेरा मानना है कि आप प्रैक्टिस सेट कम लगाइए। प्रैक्टिस सेट सर कम लगाइए। 15 दिन बच्चे पता नहीं समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। अभी क्या करेंगे बच्चे? डेली 2 सेट लगा रहे हैं, डेली 3 सेट लगा रहे हैं, नहीं होगा उससे रिजल्ट। आप ये समझिए 10th तक का क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को रिवीजन करना है और साथ ही साथ टेस्ट भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक दिन में एक टेस्ट लगाइए। एक दिन में एक ही टेस्ट आपको लगाना है, 75 गो टेस्ट नहीं लगाना है। अति सर्वत्र वर्जित। अति सर्वत्र वर्जित। बच्चे क्या करें? सुबह में एक टेस्ट, शाम में एक टेस्ट, फिर फलाने टीचर का एक टेस्ट, फिर चिल्लाने टीचर का एक टेस्ट। नहीं लगाना है। आपको कॉन्सेप्चुअली थ्रू आउट कर जाइए आप पूरे सिलेबस को।
सर आपका कहना है कि पहले सिलेबस कवर होनी चाहिए, कवर टेस्ट, होनी चाहिए। टेस्ट कुछ भी रहे। टेस्ट एक सेट मारना है। अभी चूंकि जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें एक सेट आप मारिए। 15 दिन में 15 सेट तो आपको मारना ही चाहिए। 10 सेट कम से कम मारना ही चाहिए। लेकिन उस 2-3 घंटे को छोड़ दें तो बाकी जो 12 घंटा बचा है उसमें आप सब्जेक्ट को थ्रू आउट कीजिए, सब्जेक्ट थ्रू आउट कीजिए, क्वेश्चन डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब्जेक्ट को थ्रू आउट कीजिए, क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सेट मार के खुद को चेक करने की अब जरूरत नहीं है। एक सेट मारिए, एक सेट मारिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको ध्यान से देखिए, समझिए क्यों नहीं बनता है। उस क्वेश्चन को मत पढ़िए, उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे सब्जेक्ट को जाके आप पढ़िए। मेरा बात आप शायद समझ रहे होंगे। और एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 15 से 20 घंटा काफी होता है। अगर आपका पढ़ा हुआ है इतने दिनों से, अगर मान लीजिए आपका पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक दिन आप सुबह में बैठिए और रात तक में पॉलिटी खत्म कर दीजिए, 20 घंटा में पॉलिटी खत्म हो जाएगा। सर टारगेटेड वे ये होना चाहिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को ले लें या फिर एक दिन में सभी नहीं, सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल हो? कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आप लेकर चलिए। एक दिन में 4 सब्जेक्ट, कम से कम आप 4-4 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 3-3 घंटे का शेड्यूल, 16 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए। क्योंकि कहते हैं ये, अगर आपको वर्दी, आपका जुनून है ना, इस 15 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि वर्दी आपके शरीर पर रहेगा कि दूसरे के शरीर पर रहेगा। और फॉर्म जो इतना गिरा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका चिला उम्र हो गया है, उम्र के कैटेगरी में वो आ रहे हैं और अभी 12th पास किए हैं, जिसको कुछ नहीं पता है, वो लोग भी फॉर्म गिरा दिए। तो आपका कॉम्पिटिटर मुश्किल से 1 से 1.5 लाख बच्चे ही हैं। 1.5 लाख बच्चों के बीच में ही कॉम्पिटिशन होना है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो जाएगा, सेटिंग करवा लेंगे, तो वो सब दौर चला गया। अब देखिए ना, बीपीएससी में सब घरे में रह गया जो अपना सेटर था। किसी को हवो नहीं लगा कि कब एग्जाम हुआ। स्टेट का एग्जाम हुआ, किसी के पास क्वेश्चन आया, कोई लीक हुआ नहीं हुआ ना, जबकि उसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसको कंडक्ट करवाई, एक को बीपीएससी कंडक्ट करवाई। चलो मान लेते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ क्योंकि बीपीएससी है, लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड ने जब एग्जाम कंडक्ट करवाया स्टेट का, उसमें भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। क्यों पता है? 150 प्लस लोगों को पटना और आसपास के क्षेत्र से उठाकर जेल में डाल दिया गया था पिछले बार जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। और अभी भी उस पर विजिलेंस की टीम लगी हुई है और लोगों को हिलने नहीं दे रही है। ये सब जो सेटर लोग मार्केट में घूम रहे हैं ना, वो आराम से सूझ जाइए, कुछ नहीं होना है। और जो भी लोग सेटिंग करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सावधान, आप भी पकड़े जाइएगा, जो सेटर है वो भी पकड़ा जाए। बोल रहे हैं बीपीएससी तो बीपीएससी हम सीएसबीसी वाला एग्जाम में करवा लेंगे बिहार पुलिस। इस बार नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि 150 प्लस सेक्टर को पकड़ा गया है। अब बिहार की व्यवस्थाओं में सुधार आया है और आप इस बार देख लीजिएगा कि एक भी सेक्टर, मेरे यहाँ 1-2 केस आया था, उसमें पता चला कि सेटिंग के लिए वो पैसा लिया, वो पैसा लिया, वो पैसा लिया। अब बाद में पता चला किसी का कुछ नहीं हुआ, पैसा लेकर ठगने वाला ठग के भाग गया। तो मेरे दोस्त, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठगने वाले ढेरी मिलेंगे तुमको, इसलिए उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार की असंवैधानिक कृत्य को अंजाम नहीं दिया जाएगा और पूर्णतः कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। Finally, sir, SK Jha is known as science teacher and famous science teacher. सर साइंस में जो भी प्रश्न आएंगे, SK Jha सर का गुरु मंत्र क्या रहेगा उसके लिए? कुछ नहीं करना है। आज 8 तारीख है शायद, आज 8 है, 9, 10 और 16 3 दिन आ रहे हैं। रात में 9:15 बजे हम क्वेश्चन डिस्कशन करवाने के लिए, हम अपने चैनल पे, SK Jha यूट्यूब चैनल पे, डेट नोट कर लो, 9 तारीख, 10 तारीख और 16 तारीख, इसी महीने में रात में 9:15 में 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, 100 केमिस्ट्री का, 100 बायो का। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। आइए हमारे साथ कुछ समय बिताइए, 2-3 या 9 घंटा। 9 घंटा में पूरा सब्जेक्ट पार से ऊपर गो थ्रू हम करवा देंगे आपको। आइए ना, मिलकर इस बार वर्दी का सपना पूरा करते हैं और किसी रास्ते, किसी सड़क पर आप हमको मिलिएगा जय हिंद कहते हुए, यही हमारी चाहत है। अच्छा सर, लास्ट टाइम में सर करंट अफेयर्स भी थोड़ा अगर 2-3 डाल दिया जाए तो करंट अफेयर्स सर देखना थोड़ा बहुत देखना है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पे दिमाग नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स 3 टाइप का होता है, एक वो जो सबसे बनेगा, एक वो जो किसी से नहीं बनेगा, एक वो जो थोड़ा पढ़ने से बन जाएगा। तो जो सबसे बनेगा वो आपसे भी बन जाएगा, और जो थोड़ा पढ़ने से बनेगा वो थोड़ा पढ़ लीजिए, और जो किसी से नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिए। मतलब करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है अपना, करंट अफेयर्स पे लिमिटेड टाइम आप दीजिए निकाल के। ज्यादा टाइम आपको कहाँ कहाँ देना है मैं बता दूं आपको। हिंदी, वहां से आपका स्कोर होगा, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। पॉलिटी पे ज्यादा टाइम दीजिए, ज्योग्राफी पे ज्यादा टाइम दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ज्यादा टाइम दीजिए, हिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दीजिए। इतना सब्जेक्ट पे आप ज्यादा टाइम दीजिएगा, पीछे करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इतना सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया और इतनी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश
इकोनॉमिक्स, मैथ, ये 3 गो सब्जेक्ट से थोड़ा सा बचना है। इसको थोड़ा कम टाइम देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम दीजिएगा तब भी बनाने नहीं देगा। फिर से कह देते हैं, इंग्लिश, बिहारी आदमी है हम लोग, थोड़ा कम बनता है। इकोनॉमिक्स और एक पेपर हम बोले थे आपको मैथ, ये 3 गो पेपर में थोड़ा कम टाइम देना है। बाकी पेपर जितना इधर बचा है पकड़ के सरिया दो, हो जाएगा रिजल्ट। हमारे साथ एस के झा सर थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की कि क्या बढ़ना है, क्या छोड़ना है इस 15 दिनों के समय में, जिससे कि एक रिजल्ट हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।